तो मैं अब नीचे से पोजीशन लाइंस को खींचूंगा नीचे। सेट स्क्वायर मेथड से बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है, तो मैं सेट स्क्वायर मेथड फॉलो करूंगा बाकी पैरेललाइज करने को। इसमें बहुत सारे पैरेलल्स को ड्रॉ करना पड़ रहा है, उधर सेट स्क्वायर मेथड करना बेस्ट है। तो इधर मैंने पहले एक 90 डिग्री ले लिया, इस पॉइंट से मैं ये वाला पॉइंट कनेक्ट कर दूंगा। कनेक्ट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, सेट स्क्वायर को इधर प्लेस करूंगा। अलाइन करूंगा इसके एज को इसके एज के साथ। अब मैं इस सेट स्क्वायर को इसके बेस के साथ अलाइन करूंगा। ठीक है, मैंने इसके बेस के साथ इसके बेस को अलाइन किया, इसको फिक्स रख रहा हूँ। इसको अलाइन है ठीक से, इसको मैं नीचे अलाइन कर रहा हूँ। अब मैंने नीचे वाले स्केल को प्रेस किया, अब इसको ऐसे करके स्लाइड करता जाऊंगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और ऊपर लेता हूँ। फिक्स किया, नीचे स्केल टिकाया। अब मैं स्लाइड करूंगा और हर एक पॉइंट पर मैं लेते जाऊंगा पॉइंट्स। यहाँ तक मैंने फिर लाइन खींचे यहाँ से, फिर टिकाया, फिर इसको एज से मैंने सपोर्ट करके पॉइंट तक लेके गया, फिर मैंने यहाँ से खींच दिया लाइन, फिर इसको फिक्स किया, इसको स्लाइड डाउन इससे एच किया, फिर मैंने इसको खींचा ऐसा करके, फिर इधर मैंने फिर से दूसरे वाले पॉइंट से खींच दिया लाइन, फिर इसको फिक्स किया, इसको स्लाइड नीचे रखो ऐसा करके, बाकी सारे पॉइंट्स के लिए इसे खींच दो। चलो हो गया। अब क्या करेंगे, इससे प्रोजेक्शन नीचे ड्रॉप करवाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, कोई भी बेस लाइन से कोई भी डिस्टेंस पे मैं एक लाइन खींच रहा हूँ जो इस लाइन से पैरेलल होगा, अप्रॉक्सीमेशंस यूज कर रहा हूँ, और मैं क्या करूंगा, हल्के से एक लाइन खींच दूंगा। अब बोला गया है कि इसका जो हाइट है उसका हाइट है 80 मिलीमीटर्स, उसका एक्सिस का हाइट। तो मैं यहाँ से यहाँ तक एक 88 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचूंगा। स्केल ही यूज करता बेटर होगा इसमें। खींचा मैंने यहाँ से यहाँ तक। अब क्या करना है, नीचे वाले एज से परपेंडिकुलरली मुझे लाइन लेना पड़ेगा। मैंने एक्टिव ले लिया और इस तरफ इस साइड में भी इधर एक पॉइंट में मैं ले लेता हूँ और इस वाले पॉइंट से मैं ले लेता हूँ। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को अलाइन करके तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट करके मैं एक लाइन खींचूंगा ऐसा करके।
अब हमारा मेजर आउटर लाइन कंस्ट्रक्शंस कंप्लीट है। अब बस कॉर्नर वाले एंड्स को ज्वाइन करना होगा। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक को हम लोग मेजर करेंगे कि कितना सेंटीमीटर्स का है। तो मेरा इधर करीब 2.5 सेंटीमीटर्स के आसपास आ रहा है। तो मैं इसका आधा लूँगा, 1.8। इसका 2.6 के करीब आ रहा है, तो इसका 1.3 लूँगा। 1 2 3, ये रहा हमारा सेंट्रल पॉइंट। अब इस पॉइंट से मुझे एक लाइन खींचना होगा नीचे, या फिर इस वाले पॉइंट से मुझे सारे कॉर्नर्स के सारे, मतलब इधर मैं लाइन्स खींचूंगा तो ये वाला उसका मीटिंग पॉइंट्स होगा, देखना पता चलेगा। अब मैं पहले वाले लाइन जो यहाँ से है, पहले वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक मैं कनेक्ट करूँगा। फिर ये वाला डॉटेड लाइन होगा यहाँ से वर्टेक्स तक। डॉटेड लाइन, ये वाला फिर से डीप लाइन होगा। थ्योरी से हमें जिस साइड्स पर लाइट गिर रहा है उसको डीप लाइन, जो साइड्स नहीं दिख रहे हैं उसका डॉटेड लाइन। तो मैं पहले ही ब्रेन में इमेजिन कर लिया कौन सा डीप लाइन होगा, कौन सा डॉटेड लाइन होगा। कनेक्ट किया मैंने इधर ये वाला डीप लाइन, इस साइड से ये वाला डॉटेड होगा। उसके बाद वाला डीप लाइन, उसके बाद वाला भी डीप लाइन। चलो ये वाला पोजीशन कंप्लीट है। नीचे वाले बेस को भी मैं डार्कन कर देता हूँ। चलो हो गया। दोनों साइड से मैं एजेस का लेंथ को मार्क कर देता हूँ, ये वाला और ये वाला। फिर पेंसिल से इसके एरो भी ड्रॉ कर देता हूँ 1:3 रेशियो में। इस साइड भी सिमिलरली हमको नीचे से प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉप करवाने होंगे। उसके बाद मेरे को कनेक्ट करना होगा। तो मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ। इस वाले एज से मैंने लाइन खींचा, कनेक्ट किया, डॉटेड लाइन खींचा, कनेक्ट किया, डीप लाइन, डॉटेड लाइन, डीप लाइन, डॉटेड लाइन, हर एक पॉइंट्स को। इधर वाला मैंने कोई भी डिस्टेंस लिया है, और वहाँ से मैंने जो क्वेश्चन में दिया गया है 80 मतलब 8 सेंटीमीटर का मैंने इधर पहले लाइन ले लिया। फिर मैंने बेस लाइन ड्रॉप किया। फिर मैंने बाकी प्रोजेक्शंस मैंने कैलिब्रेट किया। अब मैं इस वाले से मैं नीचे प्रोजेक्शन लाइन्स को ड्रॉप करूंगा। सिमिलर वे में मैं क्या कर रहा हूँ, अपना कंपास लूंगा, कंपास क्या बोल रहा हूँ, प्रोटेक्टर लूंगा।
अब अलाइन करवाऊंगा। अलाइन करवाया, फिर मैं इस साइड और इस साइड एक पॉइंट ले रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इन तीनों पॉइंट्स को अलाइन करूँगा और इस वाले से नीचे पोजीशन लाइन ड्रॉप कर दूँगा। अब सेट स्क्वायर मेथड से मैं बाकी पोजीशन लाइंस को भी कर लूँगा। ऐसा करके स्लाइड होगा तो मैं दूसरा वाला लेता हूँ। पहले के साथ मैं अलाइन करूँगा, फिर नीचे इसको सिटकाऊंगा और इसके साथ मैं ऐसा करके बाकी प्रेशर लाइंस को ड्रॉप करूँगा। अलाइन किया मैंने, फिर इसको नीचे वाले को प्रेस किया, स्लाइड करके इस वाले कॉर्नर तक लेके गया मैंने और फिर इधर से मैं लाइन को ड्रॉप कर दिया। फिर मैं इधर रख के थोड़ा सा ऊपर स्लाइड कर ले रहा हूँ क्योंकि मुझे ऊपर वाला कॉर्नर को एक्सेस करना होगा। इसको फिर से मैं नीचे ला रहा हूँ। अब मैं नीचे वाले को फिक्स किया, दूसरे वाले कॉर्नर तक लेके गया, प्रेस किया, लाइन खींचा, ऊपर वाले का करना थोड़ा टफ होगा क्योंकि नहीं जा रहा है, तो मैं इस साइड से अलाइन कर दे रहा हूँ। ऐसा करके नीचे लाऊंगा मैं इसको। तो मैं जो लाइन मेरा पहला पैरेलल मैंने कर लिया उससे मैं अलाइन कर रहा हूँ। करने के बाद मैं इसके नीचे ये वाला स्केल चिपकाऊंगा और स्लाइड डाउन करूँगा। नेक्स्ट फिक्स किया मैंने नीचे वाला स्केल को, ठीक से अलाइन किया मैंने। अब ऊपर वाले कॉर्नर से पोजीशन लाइन को ड्रॉप कराऊंगा। फिर इसको प्रेस किया, नीचे सिटकाया, उसको मैंने दूसरे वाले कॉर्नर वर्टिस पर लेके गया। थोड़ा सा हिल गया मेरा हाथ, इसलिए फिर से अलाइन कर ले रहा हूँ। फिक्स किया, स्लाइड आउट किया मैंने इसको, और भी नीचे ड्रॉप होगा तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे ही ले रहा हूँ। ये वाला चीज़ सेट स्क्वायर मेथड प्रैक्टिस के साथ आता है। जितना खींचते जाओ तो उतना आइडिया होता जाएगा कि कितना नीचे कितना ऊपर स्केल को रखना है ताकि हमको बाकी पोजीशन लाइन मिल जाए। तो मैंने नीचे वाले स्केल को फिक्स किया। अब मैं दूसरे वाले वर्टेक्स के तक शिफ्ट करवाऊंगा। लाया मैंने इधर, इसको एक हाथ से मैंने फिक्स किया। अब इस वाले कॉर्नर से मैं पोजीशन लाइन को नीचे ड्रॉप करवा दूंगा। ड्रॉप करवा दिया मैंने। नीचे वाले लाइन को स्केल को फिर से फिक्स किया, फिर लास्ट वाला एज तक मैंने स्केल को लेके गया। अब आखिरी पोजीशन लाइन भी मैं ड्रॉप कर देता हूँ। बस कंप्लीट हो गया। अब सिमिलर वे में मेरे को इसका आधा लेना पड़ेगा और वो वाला लास्ट वाला प्रोजेक्शन का एपेक्स हमको मिल जाएगा। अब इसका आधा फाइंड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट जो था मैंने कंस्ट्रक्शन किया तो इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट का आधा ही निकलेगा। तो मैं ज़्यादा मतलब वो आधा वाधा करने का कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। बस इस लाइन के साथ मैं अपना सेट स्क्वायर को अलाइन कर रहा हूँ
और जो आर के साथ जो मेरा लाइन गया था उस तक मैं सेट स्क्वायर को खींच के लेके जाऊंगा। तो अलाइन कर लिया मैंने। अब नीचे वाले स्केल को मैंने फिक्स किया, प्रेस किया और इसको मैंने नीचे खिसकाया। इसे चेक कर लेता हूँ ठीक ठाक अलाइन था या नहीं। हाँ, काम बन जाएगा। अब इस वाले पॉइंट तक सिटका के लेके आया मैंने। अब इसको मैं ऐसा करके ड्रॉप करवा देता हूँ। बस काम हो गया। मुझे ये इतना दूर तक लाना था, तो मैं ये वाले लाइन को, एक्सेस लाइन को मैं इरेज कर देता हूँ। इस वाला हमारा अपेक्स पॉइंट है। अब सारे लाइंस को हमको यहाँ तक ज्वाइन करवाना होगा। तो चलो करते हैं। पहले वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक डीप लाइन, दूसरे वाले से डॉटेड, नहीं दूसरे वाले से भी इस बार डीप लाइन होगा। तीसरे वाले से डॉटेड, फिर डीप लाइन, फिर डॉटेड, फिर आखिरी वाला डीप लाइन। बस कंप्लीट। इसको भी मैं नीचे वाले को डार्कन कर देता हूँ। बस कंप्लीट हो गया हमारा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसका मैं मार्किंग कर देता हूँ। इसका 80 था। नीचे वाले पर गैप छोड़ो, 80 लिख दो। कोऑर्डिनेट्स देना होगा भाई, तो इसलिए मैं इधर ये वाला उसका डी दे देता हूँ। ई ऊपर से एक्चुअली करना पड़ेगा, बट लिख लो आप सब। एफ बी वाला एफ है और ये वाला बी है और लास्ट वाला ए है। इसका सी है, इसका बी है, इसका डी है, इसका ए है, इसका ई है, इसका एफ है, ये वाला एंगल है 40 डिग्री। याद रखना एरो 1:3 रेशियो में करना है। फोर्टी 45 डिग्री था, सॉरी 45 डिग्री। अब हेक्सागोन का प्लॉटिंग कर लेता हूँ मैं। इसका ए है, बी, सी, डी, ई, एफ। बस प्लॉटिंग कंप्लीट। इसको मैं मार्क कर देता हूँ कि इसका 50 था। लीडर लाइन भी दे देता हूँ मैं इसका।
गैप छूना पड़ेगा थोड़ा सा। ये है 50, चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ 50 है। बस कंप्लीट एरो दे देते हैं, इस साइड भी एरो दे देते हैं। 50 शेड कर दिया इस तरफ, इस साइड भी। चलो कंप्लीट हो गया। और कुछ है नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं और कुछ नहीं है, बस बाकी एक्सेस पोजीशन लाइंस हम इरेज कर देंगे, ज़रूरत नहीं है। ये वाला लाइन इरेज कर दिया। एक्सेस अगर मार्क्स वार्क्स पड़ा होगा तो उसको भी आप लोग इरेज कर लीजिएगा। पोजीशन लाइंस को मैं थोड़ा इन्फॉर्म कर देता हूँ, इतने सारे लंबे पोजीशन लाइन की ज़रूरत नहीं, तो एक्सेस वाले को मैं इरेज कर दूँगा। बस कंप्लीट है और कुछ बाकी नहीं है, तो मैं वीडियो को इधर एंड कर रहा हूँ।